हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं समतल दर्पण। ये समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनती है, इन सब चीजों को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आता है समतल दर्पण। दर्पण मीन्स होता क्या है? दर्पण का मतलब होता है जिससे नियमित रिफ्लेक्शन हो, वही क्या है? दर्पण है। लेकिन ये दर्पण में आ गया है क्या? समतल दर्पण। तो यहां पे यदि हम बात करें समतल दर्पण की, यानी समतल दर्पण मतलब जिस दर्पण का, इसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, या तो बोल सकते हैं कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसमें क्या देखा जाता है कि सरफेस प्लेन हो, तो वही क्या है? समतल दर्पण है। यानी समतल दर्पण को इस तरीके से देखते हैं, यह समतल दर्पण है। एक तरफ क्या होता है? परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह, ठीक है। और दूसरे तरफ ये क्या हुआ? पेंट किया हुआ है, जिसको बोला जाता है रजतित सतह। रजतित सतह मतलब रंगाई किया हुआ सतह, पेंट किया हुआ सतह। अब देखिए, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर परावर्तक सतह है, उधर के स्पेस को यहां पर बोला जाता है रियल स्पेस, यानी वास्तविक स्पेस। यानी इधर जो भी चीजें होगी सभी वास्तविक होगी। यदि वस्तु इधर रखें तो वास्तविक होगा, इधर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा। मतलब ये क्या हो गया? रियल स्पेस हो गया। यदि इधर की बात करें, पेंट किए हुए सतह की तरफ बात करें, तो इधर होता है वर्चुअल स्पेस, यानी काल्पनिक होता है। जैसे देखते हैं दीवार पे कोई दर्पण लगा देते हैं तो दर्पण के लगेगा अंदर में स्पेस है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। मतलब इधर आगे पीछे होते हैं तो लगेगा मिरर के अंदर, उस साइड में अंदर जो है आगे पीछे हो रहे हैं, तो वो क्या है? काल्पनिक है, आभासी है। तो इधर जो भी चीजें होगी काल्पनिक होगी। किधर? जिधर रजतित किया हुआ सतह होगा। किसका? समतल दर्पण का। अब देखो यहां पे बात करते हैं कि इधर यदि वस्तु रखा जाएगा तो वास्तविक वस्तु नहीं होगी, काल्पनिक वस्तु। इधर प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि इधर जो भी चीजें आएगी सभी काल्पनिक। अच्छा, अब देखो आगे आता है इसमें कि ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण से परावर्तन की पहले बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ये समतल सतह है, समतल दर्पण है। और यहां पर यदि हम बात करें कि ये देखिए आपतित किरण है, ठीक है। तो ये नॉर्मल के अनुदिश आ रही, अरे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल पे आ रही, तो 0 डिग्री पर ही ये परावर्तित हो जाएगी। यानी इस समय आई बराबर आर बराबर 0 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस समतल दर्पण के यहां पर समान देखिए, समानांतर किरणें इस पर आती है ऐसे लंबवत, तो वो क्या हो जाएगी? समानांतर ही लौट आएगी, है ना, उसी रास्ते पे लौट आएगी। मतलब किधर चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। इधर मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसकी फोकस बात होती है तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलेगी वही बिंदु उसके लिए फोकस होगा और उसकी दूरी को फोकस दूरी बोला जाएगा। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है? समानांतर तो आ रही है किरणें, लेकिन जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद फिर समानांतर चली जाती है। और समानांतर किरणें कहां पर कट करेगी? अनंत, ठीक है। इधर तो कट ही नहीं करेगी कहीं।
तो ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अब आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, सभी चीजों को यहां पर प्रूफ करने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहां पे हमने एक समतल दर्पण लिया, ये हो गया समतल दर्पण। इस दर्पण का नाम मैंने रख दिया MN, ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने यहां पे हमने एक वस्तु रखा, ये वस्तु है OA, ठीक है। अब देखिए यहां से एक किरण ऐसे जाएगी तो परावर्तन जब होगा तो इसी रास्ते पे लौट आएगी, डॉट 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 लगेगी उधर से आ रही। एक किरण यहां पर देखिए यहां से ऐसे चलती है और इस सतह पर, इस दर्पण के सतह पे लंबवत आपतित होती, तो इसी रास्ते पे लौट जाएगी तो लगेगी कि ऐसे इधर से आ रही है। तो ये जो दोनों डॉट डॉट लाइन खींचा वो समानांतर है। अब देखो ये रे यहां पर ऐसा मान लेता हूं, एक किरण यहां से ऐसे आती है और जितने लंब है इसके लिए, तो जितने कोण पर आएगी उतने कोण से ये लौट जाएगी। अब जब लौटेगी तो डॉट 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 इधर मिलाएंगे इसको, तो यहां पर आकर कट करती है, तो कट करने के बाद यही इमेज बना और इस इमेज का नाम पड़ा IB। अब देखिए यहां पर इस कोण का नाम रखिए I और इस कोण का नाम रखिए R, माने ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आई क्या हो जाएगा, आमने सामने है तो R ही होगा। तो सबसे पहले खास बात यह देखने को मिलेगा कि ये जो OA है और IB है, तो OA वस्तु का साइज, IB प्रतिबिंब का साइज, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये समानांतर रेखा है और समानांतर रेखा के बीच कहीं भी लंबवत दूरी लेंगे तो आपस में बराबर। तो यहां पर लंबवत दूरी OA और यहां पे IB आपस में बराबर हो गया, यानी वस्तु का आकार, वस्तु का आकार बराबर यहां पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ता, ये हो गया। अब यहां पर ये जो वस्तु है ये तो वास्तविक है, लेकिन इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो काल्पनिक बन रही है। तो यहां पर मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति यहां पर काल्पनिक, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। और कैसा है, काल्पनिक है और देखिए इधर है और ये भी इधर है, यानी सीधा है, तो यहां पे सीधा हो गया। ओके, अब आती है दूरी की। तो ये देखिए इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी ये ले रहे हैं, ठीक है, और इधर प्रतिबिंब की दूरी है। तो होता क्या है, ये दोनों त्रिभुज 90 डिग्री 90 डिग्री, I और R आपस में बराबर है और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम जब होगा
तो ये वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी, मतलब इस त्रिभुज की इस भुजा और इस त्रिभुज की इस भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज। तो यहां पर हम बात करें कि ये है वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ता इसी से संबंधित, यहां पर क्या है, ये समतल दर्पण है। ओके, और यहां पर हमने एक बिंदु वस्तु रखा और ये जो बिंदु वस्तु है वो क्या है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक वस्तु है। यहां से एक किरणें ऐसे चलेगी जो इधर के तरफ चली गई, जो डॉट 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 इधर से ज्वाइन कर दे। इसी वस्तु से एक किरण ऐसे जाएगी और इधर लौटेगी ऐसे डॉट 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 डॉट, यहां पे कट करेगी, तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो यहां पर क्या देखा है आपने, ये जो वस्तु है कैसा है, वास्तविक है, यानी वस्तु वास्तविक है। बट इसका प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब तो कैसा है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। ठीक है, तो वास्तु क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। लेकिन वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यह संभव नहीं है। मतलब समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव नहीं है, लेकिन वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब संभव है ना। तो यहां पर क्या होगा, वस्तु कैसा है, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा, काल्पनिक, संभव है, लेकिन वस्तु वास्तविक, प्रतिबिंब भी वास्तविक, संभव नहीं है। अब देखिए आगे, यहां पर ये जो है से ये मिरर है और इधर से ऐसे रेज आ रही है, मतलब यहां पर क्या किया गया, रास्ता को पलटी कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, इधर से ऐसे, तो यहां पर डॉट 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 मैं बोलूं तो इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे यहां पर, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुई तो इधर के तरफ और इससे रिफ्लेक्शन इधर की तरफ, तो यहां पे कट किया, तो ये जो है से वस्तु का काम करेगा, लेकिन काल्पनिक वस्तु, और प्रतिबिंब का कैसा, तो वास्तविक। तो यहां पर यदि मैं बोलूं कि वस्तु की बात करें तो वस्तु कैसा, तो काल्पनिक, काल्पनिक। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, वास्तविक। यह संभव है, वस्तु काल्पनिक, प्रतिबिंब वास्तविक, यानी इसमें काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है, लेकिन काल्पनिक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब संभव नहीं है। ओके, तो ये चीजें हो जाएगी। अब देखो आगे बढ़ता हूं, अब आता है पार्श्व परिवर्तन, जिसको लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि समतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखिएगा, यानी दर्पण के सामने जाकर खड़ा हो जाइएगा और इंडिकेशन के लिए मान लो लेफ्ट हैंड में घड़ी लगाए हुए, तो जब उसमें देखिएगा फिगर में तो लगेगा कि दाहिने हाथ में घड़ी लगाए हुए, मतलब दाहिना हाथ उसमें बायां लगेगा और बायां हाथ लगेगा दायां की तरफ, यानी ऐसा प्रतीत होगा, और इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। यानी समतल दर्पण के द्वारा या तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बायां वाला दायां और दायां वाला बायां
प्रतीत होता है, पार्श्व परिवर्तन कहते, यानी उसे क्या बोलते हैं, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए यहां पे फिगर के अनुसार ये रहा समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण के सामने यदि मैं इस तरीके से ऐसे बी लिख दूं तो यहां पर एल है और यहां पर आर है। अब देखिए बी वाला पार्ट जितना दूरी पर है उतना ही ए वाला पार्ट दाहिना वाला उतना ही दूरी पर इधर भी प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो लेफ्ट है बायां वो ज्यादा दूरी पर है तो उधर ज्यादा दूरी पर बनेगा, इसलिए इसका फिगर ऐसा बनेगा, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो ये हो गया एल और ई हो गया आर। देखिएगा इसमें ये जो पार्ट है इसमें बायां है, लेकिन इसमें क्या हो गया, प्रतिबिंब में दायां हो गया, और ई वाला जो पार्ट है वो इसमें है दायां और इसमें हो गया बायां, माने लेफ्ट हो गया। तो ऐसा बनता है क्योंकि सीधा प्रतिबिंब है। तो यही जो है से क्या है, पार्श्व परिवर्तन है, और यही पार्श्व परिवर्तन के कारण एम्बुलेंस में इस तरह से उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एम्बुलेंस को पास देने की जरूरत पड़ती है तो आगे जो है से गाड़ी जो जा रही है उसका ड्राइवर अपने मिरर में यानी अपने दर्पण में जब उसको देखता है तो उसको जो है से पार्श्व परिवर्तन के कारण सीधा दिखाई देता है। देखिए ये जो है राइट वाला पार्ट उसमें लेफ्ट दिखेगा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें राइट दिखेगा, तो उसको सीधा समझ में आएगा। ठीक है, जिससे क्या होगी, पढ़ने में आसानी होगी कि एम्बुलेंस है। यही कारण है कि उसमें उल्टा दिखाता, उल्टा लिखा हुआ रहता, इस तरीके से पार्श्व परिवर्तन के कारण फिर दिखता है। अब आता है यहां पर समतल दर्पण के घूर्णन के प्रभाव। देखिए सपोज कर लीजिए स्थिति 1 में, स्थिति 1, अब यहां पे क्या है कि एक मिरर है यानी समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण को इस तरीके से रखे हुए हैं और इस तरह से अभी किरण को आपतित करवाते हैं। किरण आपतित होती है, इधर से जाएगी लंबवत तो इसी रास्ते पे लौट आएगी। अब क्या करना है, स्थिति नंबर 2 में, स्थिति नंबर 2 लेता हूं। अब हुआ क्या कि ये जो आने वाली किरण है आपतित किरण उसको नियत रखा जाए, और ये जो दर्पण है पहले इस तरीके से था, लेकिन इस दर्पण को रोटेट कर दो, मतलब घुमा दो, इस तरीके से हमने घुमा दिया। कितना एंगल से, थीटा एंगल से। तो जब इसको थीटा एंगल से घुमाएंगे तो इसका फेस भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, तो इसका लंबवत खींचेंगे ऐसे तो वो भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, और आपतित प्रकाश की किरण को उसी रास्ते पे रखेंगे, नियत रखेंगे। तो पहले तो नॉर्मल लंबवत इसी रास्ते पे था, लेकिन अब नॉर्मल बदल गया है, कितना से, उस रास्ते से थीटा बदल गया है, क्योंकि थीटा कोण से इसको घुमा दिए हैं तो नॉर्मल भी घूम गया थीटा से। अब क्या हुआ, नॉर्मल के साथ थीटा कोण पर आ रही है तो थीटा कोण पर ही जाएगी नॉर्मल के साथ, तो टोटल एंगल अब कितना होगा, आपतित किरण इधर थी तो परावर्तित किरण उस समय इधर थी, अब परावर्तित किरण ऐसे हो गई, मतलब उस रास्ते से कितना कोण बना रखा है, 2 थीटा कोण। इसका मतलब हुआ कि यदि आपतित किरण को नियत रखा जाए और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। दर्पण को थीटा से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूमेगी,
लेकिन कब? जब आपतित किरण नियत रखेंगे, जिस रास्ते पे आ रही थी, जिस पाथ पे आ रही थी, उसी पाथ पे रखेंगे तब। ये हो गया। अब आगे बढ़ता है। अब आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की चाल। अब देखिए यहां पे है क्या, मैंने एक समतल दर्पण ले रखा है। चलिए ठीक है, ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये वस्तु, और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? उतना ही दूरी पर इधर बनेगा। अब ये वस्तु इधर जाना शुरू किया भी चाल से। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है, तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही इधर खिसकेगा, क्योंकि हमेशा बराबर दूरी मेंटेन करना। क्योंकि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगी। तो यदि ये 2 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेकेंड में घट जाती है, तो इधर से प्रतिबिंब की भी दूरी घट जाएगी। यानी 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। यानी ई जाएगा भी से, तो ई आएगा इधर भी से। ओके, तो यही वस्तु की जो चाल होगी, या सॉरी यहां पर वस्तु की जो चाल है वो भी है, और प्रतिबिंब की चाल भी है। लेकिन ये आदमी कोई रहे और चलते हुए अपना इमेज देखे, यानी इमेज की जो चाल होगी वो कौन देखेगी? वस्तु देखेगी, क्योंकि आदमी वस्तु है, तो उसको लगेगा 2v से। किससे लगेगा? दुगना से लगेगा, डबल, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है ना अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है? ऐड होता है, जुड़ जाता है इस तरीके से। तो यदि ये 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो उधर से लगेगा कि वो भी आएगा 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अपने चलते हुए देख रहा है तो उसको लगेगा 8 मीटर पर सेकंड से, यानी डबल से दिखेगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर इसको, ये तो हुआ डायरेक्ट, अब इसको निकालेंगे कैसे? तो यहां पे ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसकी वेलोसिटी इधर के तरफ, मिरर के तरफ, तो इसकी जो स्पीड ली जाएगी वो मिरर के रेस्पेक्ट में ले जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मिरर के रेस्पेक्ट में ये हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं VO माइनस VM रिलेटिव वेलोसिटी, मिरर के रेस्पेक्ट में। किसका? ऑब्जेक्ट का। अब इमेज का वेलोसिटी मिरर के तरफ जाएगा, तो यहां पर इमेज की वेलोसिटी ली जाएगी किसके साथ? यहां पर मिरर के साथ। तो इमेज का माइनस मिरर का, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, जिसमें से यहां पर इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, उसका उल्टा होगा। यानी ई जाएगा राइट साइड तो वो आएगा लेफ्ट साइड, और ई जाएगा लेफ्ट साइड तो ई भी जाएगा इधर राइट साइड। यानी इस केस को फॉलो करेगा। ठीक है, और यही जब ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज देखेगा, तो इमेज का वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालना रहेगा, तो इमेज का वेलोसिटी जो मिरर के रेस्पेक्ट में है उसमें से ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, फिर अपने आप निकल जाएगा। इसी स्पीड को ये आदमी देखेगा। और यही यदि ये मिरर है, ओके, और इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल जा रहा है, समानांतर जा रहा है, तो इसका इमेज उतना ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। यदि ये भी से जा रहा है तो ये भी से ही जाएगा, और ये जो है से अपना इमेज जब देखेगा तो उसको भी से ही लगेगा, क्योंकि इसके तरफ नहीं आ रहा है ना, तो इसके तरफ जा रहा है। ओके, तो ये हो गया यहां पर
स्पीड से रिलेटेड। तो इसी के साथ आज की टॉपिक यहीं पे एंड होती है।